जटाकटाः समभ्रमभ्रं निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धग 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 ज्वललाटपटपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम। भगवान शिव शंकर की जो जटाएं हैं, उनका जो जूड़ा है, जो उन्होंने जूड़ा अपने सिर में बांध के रखा है, वो ऐसे दृष्टिगोचर हो रहा है जैसे गंगा की चंचल तरंगे किसी घेरे के रूप में व्याप्त है। और उन जटाओं के अंदर भगवान शंकर के मस्तक में, उनके विचारों में धक धक शब्द करती हुई अत्यंत प्रज्वलित अग्निशिखा और द्वितीया के चंद्रमा रूपी, जैसे क्रिसेंट मून होता है, रात्रि के रूप में जैसे चंद्रमा होता है, ऐसे चंद्रमा आभूषण के रूप में विराजमान है। मैं ऐसे रूप वाले श्री भगवान शिव शंकर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता हूँ। उन भगवान शिव शंकर में मेरी प्रीति सदैव बनी रहे। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनाद वड मरवये चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवम शिवम। भगवान श्री शंकर की जटाओं, उनके जूड़े के ऊपर गंगा गिर रही है और एक भंवर के रूप में घूमते हुए गंगा नीचे उनकी जटाओं से प्रवाहित हो रही है, उनके गले के पास से बह रही है। भगवान श्री शिव शंकर के गले में बड़े बड़े सर्पों की माला उन्होंने पहनी हुई है और वे डम 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 आवाज युक्त अपना डमरू बजाते हुए प्रचंड तांडव नृत्य कर रहे हैं। यह तांडव नृत्य उन्होंने उस समय किया था जब सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूद पड़ी थी। ऐसे श्री शंकर जी हम लोगों का हमेशा कल्याण करें। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापदी कोचि दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। भगवान शिव शंकर हिमालय पुत्री पार्वती के साथ केली क्रीड़ा करते हैं और हिमालय में भ्रमण करते हैं। दूसरी ओर वे इतने सक्षम है कि इस संसार की कठिन से कठिन विपत्तियों को भी चुटकी भर में दूर करने में सक्षम है। उन दिगंबर श्री भगवान शिव शंकर जी में मेरा मन आनंदित होकर लगा रहे। जटा भुजंग पिंगल स्फुर्त फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वा गोत्तरीय मेदुरे मनो विनोदम अद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। भगवान महादेव की जटाओं में और उनके गले में जो तरह तरह के सर्प विद्यमान है और उन सर्पों के सिर में जो पीले रंग की, केसरिया रंग की जो मणियां दिखाई देती है, उन मणियों से भगवान शिव शंकर की जो जटाएं हैं वो केसरिया रंग में रंग गई है। दिशा रूपी लताएं उनके मुख को सुशोभित कर रही है लताओं के रूप में। और भगवान शिव शंकर ने गजासुर की चमकीली चर्म की ओढ़नी पहन रखी है। गजासुर के चमकीले चमड़े के वस्त्र धारण किए हैं, जिससे भगवान श्री शिव शंकर का शरीर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। ऐसे श्री भगवान महादेव जी में मेरा मन हमेशा लगा रहे। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय सफुलिंग व निपीत पंच सायकम नमा निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाल संपदे शिरोजटाल मस्तुना। भगवान शिव शंकर ने अपने मस्तक प्रदेश के प्रज्वलित अग्निकण से कंदर्प को भस्म कर दिया और देवराज इंद्र जो स्वर्ग सम्राट है, वे भी भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करते हैं, उनको नमन करते हैं।
तथा भगवान शिव शंकर का विशाल मस्तक चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, जिससे चंद्रमा उनके मस्तक पर अत्यंत शोभायमान हो रहा है। और भगवान शिव शंकर की जटा में सर्व दुखों का हरण करने वाली श्री गंगा जी वास करती है। मैं ऐसे कपालधारी तेज स्वरूप श्री महादेव जी को अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। महादेव हमें हर प्रकार की संपत्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करें। सहस्र लोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदुषरंगग्रिपीठ भू भुजंग राजमाल्या निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जयता चकोर बंधु शेखर। सभी देवता भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के प्रति अपनी आसक्ति रखते हैं। सभी देवता इंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जिससे उन देवताओं के गले में जो पुष्पों की मालाएं होती हैं, उनसे गिरे हुए पुष्पों के ढेरों से भगवान श्री शिव शंकर के चरण ढक गए हैं। और सर्पराज वासुकी ने भगवान शिव शंकर के गले और उनकी जटाओं को अपने लपेटे में ले लिया है। भगवान शिव शंकर के जटा जूट वासुकी के लपेटे लेने के कारण अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे चंद्रमौली भगवान शिव शंकर जी बहुत काल तक, चिरकाल तक हम सब लोगों का कल्याण करें। कराल भाल पट्टिका धग 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 ज्वल धनंजय हुति कृत प्रचंड पंच साय के धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। भगवान श्री शिव शंकर ने अपने मस्तक में धक धक जलती हुई अग्नि के प्रभाव के कारण कामदेव को भी भस्म कर दिया है, परंतु वे इतने कलात्मक है कि वे हिमालय पुत्री श्री पार्वती जी के कुचों, पार्वती जी के स्तनों पर चित्र बनाने में चतुर है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान शिव शंकर कामी प्रवृत्ति के हैं। यहाँ रावण ने इस प्रकार की प्रशंसा भगवान शिव शंकर की है कि भगवान शिव शंकर और पार्वती पुरुष और प्रकृति के रूप में है। भगवान शिव शंकर पुरुष है और पार्वती प्रकृति है। जैसे इस धरती पर तरह तरह के वन, जंगली जंतु विद्यमान होते हैं, तरह तरह की नदियां, झीलें होती है, वे सब भगवान शिव शंकर ने ही बनाई है। ऐसे श्री भगवान शिव शंकर में मेरी आस्था हमेशा बनी रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धुरधर स्फुरत कुहुन शीथिनी तम प्रबंध बद्ध कंदरम निलिम्प निर्झरी दरस्तनोतु कृति सुंदर कला निधान बंधुर श्रिय जगत धुरंधर। इस स्तोत्र के रचयिता रावण कहते हैं कि भगवान शिव शंकर सबसे बड़े कलाकार है। जैसा कि अभी पिछले श्लोक में व्याख्यान किया गया है कि वे धरती प्रकृति के ऊपर विभिन्न प्रकार से अति सुंदर चित्र बनाने में सक्षम है। नवीन मेघ मंडली के घिर आने से अमावस्या के आधी रात के घोर अंधकार से भी काली उनकी गर्दन है। उनके ऐसे और गंगा को धारण करने वाले रूप को और गज चरम से सुशोभित उनके सुंदर शरीर को भगवान शिव शंकर के अनन्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। वे हमें, भगवान शिव शंकर श्री चंद्रमौली हमें हर प्रकार की संपत्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रभ प्रपंच कालिम प्रभा अवलंब कंटिक कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम समरछिदम पुरछिदम भवछिदम मखछिदम गजछिदम अंधकछिदम तमंतकछिदम भजे। भगवान श्री शिव शंकर जी की जो ग्रीवा है, उनका जो गला है, वो इस प्रकार से नीला लगता है जैसे कोई नीला कमल उनकी गर्दन पर, उनके गले पर विद्यमान है। वे कामदेव के रूप को प्राप्त किए हुए हैं। उन्होंने कामदेव को भी भस्म
कर दिया था, त्रिपुरासुर का संहार कर दिया था, उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया था, गजासुर का नाश कर दिया था, अंधकासुर का नाश कर दिया था और वे संसार के सर्व प्रकार के दुखों का नाश करने की भी क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के कालांतक रूपधारी, कालांतक प्रकृतिधारी श्री भगवान शिव शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका भजन करता हूँ। इस प्रकार से रावण इस स्तोत्र में भगवान शिव शंकर का अर्चन कर रहा है। खर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा ध्रुवतम समरांतकम पुरांतम भवांतकम अखांतकम गजांतकांतकांतकम कांतकांतकम भजे। भगवान श्री शिव शंकर हर प्रकार का कल्याण करने में सक्षम है। वे संसार में अच्छे लोगों का हर प्रकार से कल्याण करते हैं, परंतु दुष्ट लोगों का संहार करने में भी वे समान रूप से सक्षम है। जैसे उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का उस समय विध्वंस किया था जब सती माता उस यज्ञ में कूद पड़ी थी, यज्ञ कुंड में कूद पड़ी थी, और भगवान शिव शंकर ने गजासुर का भी अंत कर दिया था, यमांतक का भी अंत कर दिया था। भगवान शिव शंकर जी को मैं अपना स्नेह, अपना प्रेम और अपनी पूजा अर्पित करता हूँ। रावण इस प्रकार से भगवान शिव शंकर का अर्चन इस स्तोत्र में कर रहा है। जयत यद भ्रवि ब्रह्म स्फुरद भुजंग अश्वसद विनिर्गम क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यवाट धीमिन 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 ध्वन मृदंग तुंग मंगलम ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। भगवान शिव शंकर नटराज है। वे सामान्यतः धीरे धीरे मधुर ताल के साथ नृत्य करते हैं। सामान्यतः वे धीमी 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 मंगल युक्त शब्द के साथ मृदंग की ध्वनि के क्रम से नृत्य करते हैं, परंतु जब सती माता ने आत्मदाह कर लिया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो उन्होंने तांडव करना प्रारंभ कर लिया और उस धीमी 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 ध्वनि को अत्यंत भयानक ध्वनि में परिवर्तित कर दिया। त्रिश चित्र तल्प योर भुजंग मौक्तिक सृजो गरिष्ठ रतन लोष्ठयो सुहृद्वी पक्ष पक्षयो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो सम प्रवृत्ति कदा सदा शिवम भजाम्यहम। हे भगवान शिव शंकर, आप पत्थर और मणियों में, कीमती हीरो में और सामान्य चट्टानों में कोई अंतर नहीं करते। वो शुभ अवसर कब आएगा कि मैं भी आपकी तरह से बन जाऊंगा और मैं भी हर प्रकार का लालच त्याग कर पत्थर और नाना प्रकार के फूलों की शैया में, सर्प और मोतियों की माला में, बहुमूल्य रतन और मिट्टी के ढेलों में, मित्र और दुश्मनों में, तृण और कमल के समान नेत्रों वाली वनिताओं में और प्रजा और चक्रवर्ती राजाओं में एक सी दृष्टि रख सकूंगा। रावण इस स्तोत्र में श्री सदा शिव की इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थल मंजलि वहान विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मोच्चरन सदा सुखी भवाम्य हम। ऐसा शुभ अवसर, ऐसा शुभ दिन कब आएगा कि मैं समस्त दुर्वासनाओं से रहित होकर गंगा तट पर एकांत स्थान में वास करके शिव शिव ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए आपकी आराधना करूंगा। नीलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौली मल्लिका निगुंफ निर्भर शरण दूषणी काम मनोहरा तनो तुनो मनो मुदम विनोदनी महर्निशम पर श्रिय पर पदंत अंगज द्विषांचय। देवराज इंद्र की नगरी इरावती में रहने वाली अप्सराओं के सिरों में लगे हुए बेला के फूलों की गुच्छाओं से, मालाओं से गिरे हुए
पराग कणों की उष्णता के प्रभाव से उत्पन्न हुए पसीने से शोभायमान परम श्री सदाशिव शंकर का परम स्थान और दिन रात आनंद देने वाला श्री भगवान शंकर जी के शरीर के तेजस समूह का प्रभाव इस प्रकार से हो कि वो हमारे मन को आनंद को हमेशा बढ़ाएं। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महा अष्ट सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वामलोचना विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणा जगत जाय जाय तम। जैसे विवाह समय में स्त्रियां मंगल गीत गाती है और उन मंगल गीतों से अनिष्ट का प्रभाव समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान शिव के मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, त्र्यंबक यजामहे इत्यादि जो भी मंत्र है वे इस प्रकार के भूषण है जिनका श्रवण करने से, जिनका उच्चारण करने से हर प्रकार के दुख का नाश हो जाता है। ऐसी स्वयं मुक्त स्वभाव सुंदर नेत्र वाली जगत जनना पार्वती जी के विवाह के समय की ध्वनि जगत के लिए जयकारिणी हो, कल्याण से युक्त हो, ऐसी हम अभिलाषा करते हैं। इमं ही नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तवम सतवम पठन स्मरण ब्रुवन नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरो स भक्ति माशु याति नान्यथा गति विमोहनम ही देहिना तु शंकरस्य चिंतनम। अर्थात प्रतिदिन जो कोई इस स्तोत्र, इस शिव तांडव स्तोत्र, इस रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, भक्ति पूर्वक उच्चारण करता है और जो इस स्तोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव शंकर की पूजा करता है, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त हो जाता है। पूजा अवसान समय 10 वक्त्र गीतम यशंभु पूजनम इदम पठति प्रदोषे तस्या स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। जो कोई प्रदोष काल में भगवान शिव शंकर, भगवान महादेव की पूजा आराधना करता है और रावण कृत इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसको शंकर जी रथ, हाथी, घोड़े आदि राज चिन्ह से युक्त अचल लक्ष्मी प्रदान करते हैं। लक्ष्मी उस व्यक्ति के सामने स्वयं साक्षात रूप से प्रकट होकर खड़ी हो जाती है।